सर जो पैमाइश है ना वो 15 फुट 20 फुट और अंतर में कोई पैमाइश लॉ नहीं होएगा और बीच में बता दिया पैमाइश वो लॉ नहीं होएगा ना। कार्रवाई करनी है मशीन से पैमाइश होगी, लोगों का सुझाव लिया जाएगा। तो बना लिया यहाँ का जो निगम में हम कर सकते हैं। अभी पार्किंग है, कोई स्कूल निकल सकता है, कुछ नाला है, यूपी नाला है, यूपी नाला है, यूपी नाला है। वो पुराना है या नया है? जैसे भी इधर हो जाओ। आगे नहीं है तो आपका अपना उसमें किसी का जा रहे हैं, कोई नहीं ऐसे नहीं तोड़े, आप नहीं तोड़ेंगे। अगर अंदर कोई दिक्कत मैं कह ये टेबल टूबल अगर बाहर लग गए ना तो दुकानें भी तोड़कर टेबल अंदर लगवा दूंगा मैं। हटाओ इसको, जो भी जिसका है उठवाओ, इनसे उठवाओ। आपकी ईमानदारी की छाप है। हाँ जी।
आपकी ईमानदारी के साथ है। तभी टूटा है। कितने जन खाली होंगे जन, ईमानदारी में इतनी ताकत है, साला किसी में ताकत नहीं है। अभी आपका रैंक की पावर नहीं है, ईमानदारी की ताकत है। ठीक बात है। देखिए वो MC पटौती जो है वो अपने हिसाब से इसकी जो प्लानिंग करेगा, हम भी अगर पीछे कर रहे हैं तो उसका जो भी है वो MC वाले कंसर्न विभाग कोई ना कोई डिसीजन ले। चलो साफ सुथरा तो लग रहा है, खाली एटलीस्ट इतना व्यू तो अच्छा है। जैसे नोटा जो भी बुक करी जो तुम्हारी होती है ना मटकी वाली, उसने लगा लिया फोन से फोन बजने लग गई। क्या हो गया यार, इसके नवरात्रे हैं 3-4 दिन लगाएंगे फिर हटा लेंगे। देसी को ठीक हो गया है ना। अब सर उनको भी बोल रहे हो एक स्टेप गाड़ी चली जाएगी। लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो रोड पर दिन रोड लगा दिया, वो 15 साल तक लगाने से कतराएंगे। 15 साल बाद दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 साल में जिसके पास 50 लाख रुपए है वो रोड पर नहीं लगाएगा। ये है बाकी अब ये हो गया, चले वहाँ आगे भी है क्या? ये वो एक दुकान है, आगे ले आओ। कितना ग्राम का है भाई? इधर ले, इधर हो जा, इधर आ जा, बताओ क्या दियो, इधर आ जाओ, टाइम दे दिया, मरवा लो, हटवा दो ये और ये वाले सारे, इनके ऊपर मरवा दो नीचे फिर। इन्होंने क्या किया, ये तो काट दिया, फिर ये छोड़ के फिर वही गाड़ी। साहब नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा नाम कपिल आर्य है, मैं आयरलैंड में जॉब करता हूँ। आयरलैंड गया था और मैं आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। तो बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं आपके जो संस्कार है या जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके अंदर भी वो संस्कार और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो आप। तो अभी जस्ट मैंने देखा आपको, तो मैं कहा अच्छे काम को हमें एक्नॉलेजमेंट और एंडोर्समेंट देना बिल्कुल चाहिए। जी, एक अफसर के लिए मोटिवेशन यही है कि जब पब्लिक उसको मोटिवेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करे। एक्चुअली यस, दोनों बहुत चीजें सारे लोग हैं जो पीछे से टीज भी करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ग्राउंड पे काम दिखता है, मुझे लगता है देखो वो जो मुख्य हम काम कर रहे हैं वो फ्रूटफुल काम है। आने वाले समय में लोगों के लिए ये सुविधा है, उसको फ्रूटफुल ही कहते हैं। Correct. अब जो पेड़ पर आम लगते हैं, पत्थर उसी को ही पड़ता है, नीम के पेड़ को पत्थर नहीं मारता। तो हम जो फ्रूटफुल काम कर रहे हैं, हमें 2-4% पत्थर भी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात कहूंगा मैं कोई पेड प्रमोशन तो या ऐसे कुछ आया नहीं, मैंने जी देखा। मैं समझ गया जी। तो मैं एक छोटी सी लाइन है कि भूखंड विजेता कौन हुआ, यशोदा का नेता कौन हुआ। तो उसके बारे में कहते हैं कि भूखंड विजेता वो हुआ, यशोदा का नेता वो हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया। तो जिस कर्तव्य निष्ठा से आप काम कर रहे हो, आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एवरीवन एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू। कीप द गुड वर्क अप एंड रनिंग। Thank you. लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, थैंक यू। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। आप वाले लोग इनसे तो निकल गई थी भाई, कोई दिक्कत। हाँ ऑफिस हो गया है आज। आज ऑफिस में गया नहीं आज। ठीक है।
एक साइड भाई, साइड भाई, एक साइड से नीचे कर दो उसको। ये भी करना है क्या? ये भी करना है क्या? वो वाला ऐसे खींच ले, ऊपर लगा। हाँ, इसके बाद हम वहां चलते हैं पटौती। ठीक है, बस अभी कहाँ जाना है? छोटी सी। चलो आ जाओ आप, फिर आगे दिखाओ। कार्रवाई आज पटौती में हमने पहले कर रखी थी कार्रवाई, उसका मॉनिटरिंग करेंगे। जटौली मंडी और ये जो एरिया है, इसमें हमने आज रैंप और नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी, वो लोगों का सामान आगे रखा हुआ है, शेड लगा के वहाँ पर सारा सामान टंगा हुआ है, वो सारा हटा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एमसी पटौती के साथ कार्रवाई हो रही है, तो ये हम एक बोड़ा कलां, पटौती और जटौली, ये 3 स्पॉट हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लोगों से ये गुजारिश है, उन्होंने सपोर्ट बहुत किया, थोड़ा सा धैर्य रखें। हो सकता है कि जी अभी भी रोड पर गाड़ियां लगे, लेकिन एक अच्छा काम करने के लिए हो सकता है 6 महीने और लगेंगे, अच्छा बना देंगे 100%। जैसे आज पटौती में विजिट कर आया हूँ, एमसी के एमई साहब भी साथ थे, जेई साहब भी साथ थे, वहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट है। मंडी पीछे चलेगी, अब उसमें पार्किंग का कैसे समाधान हो वो करेंगे। अभी जैसे पार्षद जी हैं यहाँ के वार्ड नंबर 1 के, उन्होंने भी एक सुझाव दिया कि जी बिल्कुल इसके साथ साथ एक लेवल पर टाइलें लग जाएं, ताकि अच्छा भी दिखे, लोगों के चलने की स्पेस भी हो जाए। ये थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छा हो जाए। सर, बहुत से लोगों ने एक मांग की है कि आपने जो टाइलें हटाई हैं, जो लेवल किया है, वो नाले के ऊपर था, वो भी हटाया। अब उनका कहना है कि नगर परिषद अपने तरीके से, जैसे वार्ड नंबर 1 के पार्षद है, उन्होंने भी मांग की है, और लोगों ने बताया कि आप अपने लेवल पर डिपार्टमेंट टाइलें बिछा। देखिए, डिपार्टमेंट वो चलो एमसी पटौती अपना जो भी उनका हाउस की मीटिंग है, उसमें प्रपोजल जैसे पार्षद साहब कह रहे हैं सारे रख सकते हैं, लेकिन नाले के ऊपर टाइल नहीं लगेगी। नाला तो नाला है, नाले के ऊपर अगर सारा रैंप रूम बना दिए फिर नहीं चलेगा। नाले के पीछे जो स्पेस है वहाँ लगवा देंगे, वहाँ एक बना देंगे जी लेवल। पानी भराव, जल भराव की समस्या पैदा होती है। भाई सुनो मेरी बात, आप जल भराव 365 दिन में 10 दिन है और अतिक्रमण 365 दिन है। भाई मैं जल भराव के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंप अगर बना देंगे तो ये तो 365 दिन सारा इंक्रोचमेंट है, 365 दिन लोग जाम में फंसे रहते हैं। जल भराव का भी साथ साथ होना चाहिए, लेकिन नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट बिल्कुल। नालों की सफाई नहीं हो पाती। अब नाले के आगे बिल्कुल 10-10 फीट जगह मिल गई है, वहाँ भी टाइलें बिछ रखी थी। क्यों जी? वहाँ रोड है तो रोड रहेगी। सर, कल मेरी कुछ ताउडू रोड पे लोगों से बात हुई थी, उन्होंने ये शिकायत की थी कि जब आज से 12-13 साल पहले वत्सल वसीम साहब ने जो निशानदेही की थी, उसके बाद भी भाट साहब जो है 6 फीट और अंदर निशानदेही दे गए। तो वो RS भाट कोई ऐसे नहीं है कि यहाँ पर खड़ा है और एक निशान दे देगा तो वो टूट जाएगी। कानून भी कोई चीज़ है, अगर किसी को भी कोई शक है कि जी 2-4 फीट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अभी मेरा मकसद सिर्फ यह है जो दुकानें बनी है उसके आगे बिल्कुल हम एक समाधान कर दें। अगर किसी की दुकानें भी जा रही हैं तो पैमाइश होएगी रेवेन्यू विभाग से, रेवेन्यू विभाग मशीन से पैमाइश कराएगा। उसके बाद अगर कोई पैमाइश में कुछ आता है उनका पक्ष सुना जाएगा कि जी हमारा आता है नहीं आता, उसके बाद उनको नोटिस दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया पूरी फॉलो की जाएगी। अभी हमने
वो सिर्फ उनको ये बताया है। जब लोग ये कहते हैं ना कि ये टाइलें तो जी हमने अभी बिछाई है, इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर उनको समझाना बहुत जरूरी है कि जी सेंटर से आपका 44 फीट जा रहा है, आपकी तो दुकान भी 10 फीट जा रही है, हम तो टाइलें हटा रहे हैं ना। अब हटाने दे दी उन्होंने, जब दुकान का नाम आता है तब टाइलें हट जाती हैं। तो देखो थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन किसी का भी नुकसान कानूनी प्रक्रिया फॉलो किए बिना कोई भी महकमा नहीं करेगा। आपने सर कटौती में जो कार्रवाई की थी, आपकी कार्यशैली पर कुछ बात किए थे, उसके बाद उन्होंने खुद पैमाइश कराई है, क्योंकि 15-15 फुट दुकान में। देखो जी, सारे पार्षद साहिबान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनको पूरा मान सम्मान दूंगा, मेरा फर्ज भी है देना। लॉफुली करवा के जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे, जो जनहित में कार्रवाई है। आपस में रंजिशबाजी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं जहां भी आऊंगा एज नोडल ऑफिसर, वो मेन सड़कों पर आऊंगा, मेन कोई बाजार है जहां पर लोग दिक्कत है, 50,000 लोगों को दिक्कत है, वहां आऊंगा। अब एक बंदे ने आगे सीढ़ी बना ली, दूसरे ने कह दिया इसकी तोड़ो, मैं नहीं आऊंगा, वो MC करेगा जो करेगा। लेकिन पटौदी रोड के ऊपर 2-3 स्पॉट, बोड़ा कला, पटौदी और जटौली, इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे। और पटौदी वालों का मेरा स्पेशल धन्यवाद है। इनका धन्यवाद अभी मैं 10 दिन बाद करूंगा, मैं देखूंगा लोगों ने आगे क्या इम्प्रूवमेंट की। पटौदी वालों का बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सहयोग दिया है, बिना लोगों के सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता। ऐसी तोड़फोड़ मेरा ख्याल देश में भी नहीं हुई होगी, जहां पर लोग ही साथ आकर, लोग ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेटी को कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का स्पेशल धन्यवाद है, लोगों के टूट भी रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा काम आप सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता से काम हो रहा है, एक को छोड़कर एक को करना है, ऐसा नहीं करें। नंबर 1 पर है पटौदी एरिया और सराउंडिंग एरिया, नंबर 1 ही रहेगा। धन्यवाद। एक सवाल और कि सेक्रेटरीट के सामने ही जो है बैंक लाइन है, बैंकों के जो जितने भी जनरेटर है वो सारे बाहर रखे, सारी गाड़ियां जो है। देखिए जी, जब कोई शहर डेवलप होता है या ऑलरेडी डेवलप है, उसमें 100 तरह की समस्याएं हैं। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जब ये सारी समस्याएं उठकर मेरे पास आ रही हैं, तो आप लोगों को विश्वास हो गया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। जब फारूक नगर में 100 बिल्डिंगें टूट गई सरकारी जमीन के ऊपर, तो लोगों को विश्वास हो गया। अब मेरे पास 500 कंप्लेंट आ रखी है, ये विश्वास है। तो विश्वास रखें, हर जगह कोई ना कोई अच्छा काम करें।